नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जब जब बिहार की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल उठा, तब तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर डाला और वहां से बड़े ही आराम से चलते बने। बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन की चर्चा इन दिनों काफी ज्यादा तेज है। बीते कई महीनों से जहां एक तरफ बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि उसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। आरजेडी कोटे से भी 2 पद खाली है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार कब करेंगे। कयासों का बाजार लगातार गर्म है और अब जो चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है वो चर्चा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर है, जहां यह माना जा रहा है कि कहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार उन्होंने ही तो नहीं रोक रखा। तभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब भी सवाल किया जाता है वो तेजस्वी यादव की ओर देखने लगते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं और वहां से चलते बनते हैं। आखिरकार बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन कब होगा और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इतनी देर क्यों हो रही है? क्या सचमुच इसके आड़े तेजस्वी यादव आ रहे हैं? दरअसल बिहार में मंत्रिपरिषद का विस्तार की असंभावनाओं पर लग गए हैं। ना जाने कितनी बार प्रसंग को लेकर खबरें बनती रही। राहुल गांधी हो या अखिलेश सिंह, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव ने भी मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर कहा, पर अभी तक ये विस्तार नहीं हो पाया है। जब कभी भी खुले मंच पर मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर बातें उठी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ इशारा किया और आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मंत्रिपरिषद के विस्तार पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का ग्रहण लगा है या कि सामाजिक समीकरण की संतुष्टि हेतु आरजेडी और कांग्रेस के सवर्ण मंत्री बनने वाले हैं, इसीलिए टाल मटोल है। गौरतलब है कि विपक्षी एकता की मुहिम में जब राहुल गांधी आए थे तो जाने के दौरान मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर पूछा था। तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारा लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ ही किया था। फिर उन्होंने आवाज देकर पूछा था, एगो ना? तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, नहीं, दूगो। राय की संख्या के बल पर 4 मंत्री कांग्रेस के बन सकते हैं, बावजूद मामला जस का तस रहा। हाँ, अखबारों में अपने सूत्र के हिसाब से मंत्रिपरिषद के विस्तार की खबरें लिखी जाती रही, पर मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हुआ। लेकिन जब हम के संतोष सुमन ने जैसे ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तत्काल रत्नेश सदा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री बना डाला। लेकिन सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह की भरपाई अभी तक नहीं हो सकी है। ऐसे में बुधवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद पर कहा कि शीघ्र होगा, रिक्त पद तो भरेंगे ही, इसके अलावा भी मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। महागठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। मंत्रिपरिषद विस्तार पर तेजस्वी यादव की तरफ एक बार फिर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर ये बताएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं जब मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा नहीं किया हो। ऐसे में कई सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या राजद के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं? क्या तेजस्वी यादव A to Z की राजनीति के दबाव में तो नहीं? क्या सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह को फिर से मंत्री बनाने का दबाव तो नहीं झेल रहे तेजस्वी? आखिर नीतीश कुमार के लगातार इशारे के बावजूद तेजस्वी क्यों नहीं कर रहे मंत्रिमंडल का विस्तार? क्या उन्हें लगता है विवाद में फंस जाने का डर? बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन सरकार ने जहां अपनी चुप्पी तोड़ी है तो वहीं इशारा भी तेजस्वी यादव की तरफ कर डाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि कैबिनेट एक्सपेंशन पर जो बातें हैं वो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही बताएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है और बिहार में आखिरकार कब 4 और रिक्त पद मंत्री के भरे जाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।